नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं एटी न्यूज़ से राज विश्वकर्मा। एटी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ में पलना ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह उर्फ सोनू जी हैं। तो सर, आपसे पहला सवाल हमारा ये है, पिछले कुछ दिनों से पलना ब्लॉक काफ़ी विवादों में रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए अगर कोई परिस्थिति सामने आती है तो जो गलत होता है उसे वो विवाद का रूप देता है। अगर आप भ्रष्टाचार करोगे, मैं आपसे प्रश्न करूंगा और आप कहीं पकड़े जाओगे और उसको छिपाने के लिए आप विवाद का रूप लोगे और उसमें संलिप्त पुराने ठेकेदारों द्वारा मिल के अपनी गाड़ी घोड़ा से आके एफआईआर कराना, झूठ मूठ SC ST की एफआईआर की भूमिका को निभाने के लिए जो भी तरीके की जो आप जानते हैं कि प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा वो विवाद का रूप लिया गया। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और निरंतर चलती रहेगी। इसका रोड़ा जो बनेगा उसके उपाय और दवाई दोनों होगी, क्योंकि हम लोग योगी जी को मानने वाले हैं। क्योंकि योगी जी कहते हैं एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र। हम उस विधि में भी चलेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी वो बातें करेंगे, क्योंकि न्यायपालिका, कानून व्यवस्था और अच्छे अधिकारीगण हमारे आजमगढ़ ज़िले में भी हैं। हम उनके सहयोग से इन भ्रष्टाचारियों पे डंडा चलवाते रहेंगे और डंडा चलेगा उनके ऊपर जेल का, मुकदमे का, पैसा भरने का। और ये होता रहेगा जब तक वो भ्रष्टाचार से तौबा नहीं कर लेते, क्योंकि जनता की सेवा करने के लिए हम आए हैं। जनता की सेवा के लिए आप उनके कहा जाता है पब्लिक सर्वेंट हैं, तो जनता की सेवा करिए, उसके मालिक ना बने, उससे किसी प्रकार का घूस ना लें। किसी भी प्रकार की चीज़ में जो आपको आपकी तनख्वाह मिल रही है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो नौकरी से बहिष्कार कर दें और नौकरी अपनी छोड़ दें। लेकिन अगर आप संतुष्ट हैं और आए हैं काम करने, तो जिसके लिए आए हैं, जो जनता के लिए सरकार काम कर रही है, जो आपको जिसके लिए रखा गया वो काम करिए। उससे जो चीज़ें कागज़ चाहिए उसके लिए कोई धन मत लीजिए। आपसे कोई सहायता लेती है तो उसके लिए धन ना लें, क्योंकि आपसे सरकारी काम के लिए ही आपको मुलाजिम रखा गया है। तो आप जब धन की उगाही करने लगेंगे उससे, तो आपके ऊपर जरूर और जरूर न्याय का, संविधान के संग डंडा चलना है और चलेगा। इसी को वो लोग विवाद का रूप दे रहे थे, लेकिन कोई दिक्कत आज की डेट में है नहीं। क्या इस विवाद से क्षेत्र के विकास पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्षेत्र के विकास पे ही प्रभाव पड़ रहा था, उसीलिए इन भ्रष्टाचारियों को रोका टोका गया है, जिसको ये विवाद का रूप दे रहे थे। जो पिछले सरकारों में गुंडा बदमाश यहाँ पे आके ठेकेदारी कर रहे थे और ठेकेदारी खाली कागज़ पे चल रही थी। एक ही रोडों को पैसा दिखा दिखा के उठा लिया जाता था। निरंतर चोरी चल रही थी, निरंतर। और कुछ, मुझे कहने में शर्म आ रही है, कुछ इसमें मिले हुए कह सकता हूँ कि अधिकारीगण, उनके संग बैठना, खाना पीना, जो व्यवस्था चलती थी उसी को वो अपना माई बाप मान के उनके संग बैठ जाते थे, और इसीलिए ये बात आई थी। और विकास का पहिया तो इतनी तेज़ी से घूमेगा कि यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता और भारतवर्ष की जनता इस चीज़ को महसूस कर रही है कि ईमानदारी से जब काम होता है तो सरकारें काम कर। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि उसमें आपने एक प्रशंसा का भाव दे दिया कि पूरे देश में जो व्यवस्था चल रही है उसके लिए भी मोदी जी, योगी जी तो जिम्मेदार हो ही जाएंगे आपके हिसाब से, लेकिन पूरे विश्व की जो आपने चर्चा कर दी, तो आपकी सकारात्मकता भी ये दिख रही है कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दिन रात 18 घंटे काम करके भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए लगे हुए हैं। आपके प्रश्न में झलक रहा है कि पूरी दुनिया की जिम्मेदारी और आर्थिक संकट की जिम्मेदारी आपने माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी पे डाल दी, तो ये तो अच्छी बात है। मैं आपके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापन करूँगा कि आपने ऐसा कहा और हमारे प्रधानमंत्री को सम्मान दिया। दूसरी चीज़ें आर्थिक संकट और महंगाई की जो आप वर्णन कर रहे हैं, यह एक भ्रांति फैलाई जाती है। अभी की जो सरकारों में जिनकी जाति बिरादरी के समीकरण जो उन्होंने पिछले वाली सरकार जो चला रहे थे पहले, कई पार्टियां, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उनका ये जो मिथक टूट गया है कि ये बिरादरी मेरे साथ रहेगी, ये रहेगी, और बहुत हद तक टूट गया है। अभी भी कुछ लोगों को वो अपने जाले और झांसे में लिए हुए हैं। वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि महंगाई या कोई चीज़ आर्थिक मंदी से, अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे होंगे, मैं रहा हूँ, तो आर्थिक मंदी पे देखेंगे तो 2 साल एक ऐसा विश्व पटल पे ऐसा बीमारी लेके आया, कह लीजिए कोरोना की एक महामारी लेके आया, तो आपके दूसरे काम के प्रति आपका पहला उद्देश्य हो गया कि लोगों का पेट भरता रहे और जनता जनार्दन की जान माल का खतरा कम से कम हो सके, उनका इलाज हो सके। तो जब आपके पास कोई धन होता है और उसको स्वकेंद्रित करके दूसरी मद में खर्चा करना होता है, तो निश्चित रूप से व्यापार और व्यवस्थाओं पे असर पड़ेगा। लेकिन जान है तो जहान है, इस बात को हमें याद रखना चाहिए, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। दूसरी चीज़,
कि ये हो गई विश्व पटल की बात। भारत देश में मैं पूछना चाहूँगा पत्रकार महोदय, कोरोना काल के बाद से आपको सुविधाएं भारत सरकार द्वारा बढ़ी, लाइट आपके पास ज़्यादा आ रही है पहले से, रोड आपकी ज़्यादा बन रही है पहले से, राशन आपको मुफ्त वितरण हो रहा है बहुत बड़े समुदाय को और बहुत बड़ी जनसंख्या को, तो ये चीज़ें बढ़ी हैं। जब 2 साल में न जीएसटी से न किसी प्रकार के टैक्स से सरकार कमा रही थी, कितनी अच्छी व्यवस्था की गई सरकार द्वारा और धनोपार्जन करके और जनता के टैक्स को सही जगह पे वितरित करते हुए, जो जनता के लिए उस समय मूल रूप से भोजन जरूरी है, साधन जरूरी है, मुहैया कराना, उपाय निरंतर चालू है। पत्रकार महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि एक नॉर्मल सरकारी नौकरी में आदमी 20 से 25 साल की एज में एग्ज़ाम देता है, व्यवस्था करता है। आज की डेट में तो एग्ज़ाम देता है और पहले की सरकारों में तो धन देता था, बिरादरी देख के रखा जाता था। जब वो 25 साल में नौकरी को ज्वाइन कर लेता है, आप गौर करिएगा इस डाटा पे, जब 25 साल पे नौकरी ज्वाइन कर लेता है तो 60 साल की उम्र में वो रिटायर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले 50 साल की सरकार और सूबे में कौन कौन सी सरकार ने कैसे भर्ती की है। वो उनके संग कुछ अच्छे लोग भी भर्ती हुए हैं जो अपने व्यक्तित्व, अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा के स्तर से हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या वैसे भ्रष्टाचारियों की इसमें आ चुकी है जो कि धीरे धीरे उनको इस सरकार में सुधरना, कि जहाँ ऊपरी कमाई कोई मायने नहीं रखती, अपनी तनख्वाह में काम करो, पूरा ड्यूटी करो और जनता की सेवा के लिए करो, उन्हें तकलीफ हो रही है। और ये वही भ्रष्टाचारी हैं जो सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनकी चल नहीं पा रही। क्योंकि आप देखेंगे निरंतर और भी जगहों पे आप समाचार और अपने आप खुद मीडिया बंधु हैं, आप कई जगह कवरेज करते हैं, मुंबई और यहाँ वहाँ खुद जान रहे हैं कि ईडी एक संस्था है भारत सरकार की जो निरंतर छापे मार रही है। इतनी बड़ी छापेमारी की व्यवस्था, 600 करोड़, 800 करोड़, 600 करोड़, 10 करोड़ कहाँ से निकल रहा है? जनता का पैसा है भाई, लूटा हुआ पैसा है। तो ये भ्रष्टाचार को जब ख़त्म करने के लिए तो वो बिलबिला रहे हैं और अपने बिल से बाहर आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है। भ्रष्टाचार को निरंतर बंद किया जा रहा है। 100% नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 30 साल 35 साल की वैसे भ्रष्टाचारी की नौकरी होती है और वो एक संघ और समूह बना के उसका विरोध करने चले आते हैं। वही भ्रष्टाचारी इसको बदनाम करने की सरकार को कोशिश करते हैं, लेकिन वो निरंतर फेल। इसके लिए भी मोदी जी, योगी जी जिम्मेदार हैं? मोदी जी, योगी जी जिम्मेदार हैं, ये प्रश्न तो बड़ा हास्यास्पद है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा भाव छिपा हुआ है। जब किसी घर पे या किसी समूह पे कोई घटना घटती है और एक आरोप लगता है कि आप महंगाई या जैसा भी चीज़ है, तो घर के मुखिया, मतलब पहली बात तो कि जो मोदी जी भारत देश को फिर से विश्व गुरु बनने की ओर ले जा रहे हैं, तो वो आपके इस प्रश्न में तो दिख रहा है कि सबने मान भी लिया है कि जब कोई दिक्कत आ रही है तो मोदी जी, योगी जी जैसे, तो जो सर्वप्रथम मुखिया होता है उसी के ऊपर ऐसे आरोप या प्रशंसा उसे मिले ना मिले, लेकिन आरोप उसी के ऊपर। इसे खत्म करने का कोई उपाय किया जा रहा है? भ्रष्टाचार चरम पे नहीं है, भ्रष्टाचारियों की हालत अपने निम्नतम स्तर के चरम पे है, कह लीजिए, क्योंकि वो परेशान हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार जो होता था पहले, कुछ विभागों में अच्छे अधिकारी भी हैं, मेरा आरोप प्रत्यारोप उन पे नहीं है, लेकिन जो बेईमान चोर टाइप के लोग हैं जो कि जनता के धन को खाना अपना हक समझते हैं और ऊपरी कमाई पे जीवन बिताते हैं और उस पैसे से अपने घर परिवार को ऐशो आराम कराते हैं, वैसे भ्रष्टाचारियों के लिए उपाय निरंतर चल रहा है। आप देख रहे होंगे पूरे देश में नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे देश में हर जगह छापेमारी चल रही है। 300-600 करोड़ कहाँ से मिल रहा है? क्यों नहीं पहले ये पैसा मिलता था? तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई चल रही है और ये उपाय ही चल रहा है और ये उपाय निरंतर चलता रहेगा जब तक जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था माननीय योगी जी जो कह रहे हैं वो आ न जाए और हर भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे होगा और जनता का पैसा खुद अपने हाथों से पहुंचा के रखेगा, राजस्व विभाग में जमा कराएगा। आपसे हमारा आखिरी प्रश्न है, पूरे देश में 2 ही चीज़ें चर्चा में बनी हुई हैं, पहला बुलडोज़र और दूसरा लाउड स्पीकर। आपकी क्या राय की बात कर रहे हैं आप? बाबा का बुलडोज़र कहला रहा है और लाउड स्पीकर मस्जिद पे में मोमडन भाइयों का लगा हुआ है। तो विवाद जो चल रहा है वो चल रहा है कि अगर आप भारत सरकार के संविधान के रूप से देखें तो एक व्यवस्था लाउड स्पीकर के द्वारा अजान की चलती रही है हमेशा से, और उस अजान में कहीं ये लिखा नहीं है, क्योंकि उस समय लाउड स्पीकर नहीं था, आप गौर करिए। तो ये हम मानव के किसी संप्रदाय द्वारा ही लाया गया कि हम लाउड स्पीकर लगाएंगे, और वो भावनाएं उनकी चलती रहीं। और घनत्व तो शहरों का बहुत बढ़ रहा है, हर जगह बढ़ रहा है। बच्चे आजकल
उनकी दिनचर्या बदल चुकी है। वो रात में पढ़ते हैं, अक्सर आपने नोटिस किया होगा, मैं सत्य की बात करता हूँ। सुबह पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं। तो जब आप अपनी पूजा या अपनी आस्था कोई भी हो, किसी भी धर्म संप्रदाय से हो, दिखाता है, तो उससे आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप किसी के लिए भी उसके द्वारा उसकी कह सकते हैं तो टेंशन को भंग नहीं कर सकते, और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको अपने मौलिक अधिकार हैं, लेकिन आप दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो जिसका एक पार्ट है, किसी व्यक्ति ने अगर RTI डाली कि भाई क्यों लगेगा लाउड स्पीकर, ये करेगा, तो सरकार का काम है, क्योंकि सरकार सबकी है। अगर वो सही है तो उसे जवाब दे के उस पर कार्रवाई करना। तो लाउड स्पीकर के लिए आग्रह किया गया, और माननीय न्यायालय ने भी उसमें अपना रोल प्ले किया कि नहीं लगना चाहिए भाई, दूसरे का अटेंशन भंग होता है तो फिर गलत है ये। आप अपनी पूजा करें, दिन भर करें, रात भर करें, 5 बार नहीं 50 बार नमाज पढ़ें। आप अपने में पढ़ें और भगवान में कि यहाँ हम लोग के यहाँ भी पूजा होती है, हिंदू धर्म में भी जब जिसको मंदिर होता है जाता है, घंटी वहाँ बजाता है, और कभी कभार रामायण करता है, कभी कभार वो चालीसा करते हैं। तो ये व्यवस्थाएं बनी हुई, उसके लिए धर्म के लिए किसी के लिए रोक नहीं। लेकिन अगर वो चीज़ें संख्या बहुतायत बढ़ जाएगी और लोगों की अटेंशन भंग होगी और उनको दिक्कत होगी कि हमें ये नहीं सुनना है, तो हम क्यों सुन रहे हैं, तो इसमें फिर दुविधा आती है। तब इसमें माननीय न्यायालय का जो नियम आया उसके तहत काम हो रहा है। दूसरा आपने कहा बुलडोजर, जिसको कि बाबा का बुलडोजर, विरोधियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बुलडोजर की उपयोगिता इस बार चुनाव में उन्होंने दिखाई, और वो बुलडोजर के चलते भी जनता काफ़ी प्रभावित थी। क्यों प्रभावित थी? क्योंकि जो गुंडा, बदमाश, शराब के माफिया जनता को मार के, पीट के, बिल्डिंग और 5-5 तल्ले घर बना के और 50 जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना के पड़े हुए थे, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, ये दोनों मिल के ये ऐसा शीर्ष नेतृत्व ऐसी इन लोग की बजा रहा है, ऐसी बजा रहा है कि जल्दी ही इनका टन-टन गोपाल हो जाने वाला है।